नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको माइग्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले मैं बता दूं, मैं एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट, तो आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं ऑनलाइन। माइग्रेन है आज का हमारा टॉपिक। माइग्रेन क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पहले हम समझते हैं माइग्रेन को। पर उससे पहले मैं ब्रेन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे ब्रेन क्या है हमारा, ब्रेन में इटसेल्फ कभी पेन नहीं होता, कभी दर्द नहीं होता। जैसे हम बोले ना हमारा सर दुख रहा है, तो ब्रेन में कभी दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर बिल्कुल नहीं होता, तो दर्द होना नहीं चाहिए। अब जो हमारा सर दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है? या तो ब्रेन में कोई एडिमा है, सूजन आ गया, या ब्रेन में कोई ट्यूमर गांठ है, ठीक है, या फिर ब्रेन में कोई इंजरी हुआ है इस वजह से, या कोई क्लॉट फंस गया है उस वजह से। पर ये माइग्रेन नहीं है, तो हमें माइग्रेन डायग्नोज करने से पहले ये सारे फीचर्स बताने पड़ेंगे। या फिर कोई नर्व पेन है या बोन पेन है, उससे भी हेडेक होता है, या कोई टेंशन है, वो अलग चीज है। उनके बारे में मैं एक सेपरेट सेक्शन में बात करूंगा हेडेक्स की। अब यहां हम बात करेंगे कि माइग्रेन में पेन क्यों होता है। माइग्रेन क्या है? जब भी सरदर्द 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रहे तो इसको हम माइग्रेन बोलेंगे। इससे कम 5 मिनट 10 मिनट के हेडेक को माइग्रेन नहीं बोलते। दूसरा, 5 एपिसोड होने चाहिए आपको। 5 एपिसोड मतलब एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया, 5 बार हो गया। जब ऐसी 5 बार आपको तकलीफ होगी तो उस चीज को हम माइग्रेन कहते हैं। आप समझते हैं, ठीक है। माइग्रेन हमने समझ लिया। अब क्या होता है माइग्रेन के फीचर्स हमें ऐसे पता चलते हैं, PQRST, PQRST सिम्टम। तो P मतलब होता है प्रोवोकिंग, जैसे किसी बात से सरदर्द हो गया, या कोई नींबू खाने से सरदर्द हो गया, या किसी चाय को पीने से सरदर्द ठीक हो गया। तो प्रोवोकिंग मतलब किस चीज से सरदर्द बढ़ता है, किस चीज से सरदर्द ठीक होता है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। Q इसमें होता है आपका QRST। तो आर में बताएंगे रेडिएटिंग, रेडिएशन कहां हो रहा है। जैसे सर दर्द है, हाथ में भी रेडिएट हो रहा है, पैर में रेडिएट हो रहा है, या बैक शोल्डर में रेडिएट हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा रेडिएट। और क्यू होता है इसमें क्वालिटी, मतलब पेन कैसा है, शार्प है, डल है। तो माइग्रेन का पेन ऑलवेज शार्प होता है, वेरी वेरी सीवियर पेन होता है, जो आपकी दिन भर की नॉर्मल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे RS। S मतलब एक होता है पेन स्कोर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिए जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस फ्रीक्वेंसी पे कैसा है। उसके बाद T होता है टाइम। तो टाइम मैंने आपको बता दिया कितने ड्यूरेशन तक इसमें हेडेक रहता है। तो हेडेक का जो टाइम होता है वो होता है हमारा 4/2 आवर्स। अब माइग्रेन प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉज में भी होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें माइग्रेन का फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है, सरदर्द का फ्रीक्वेंसी कम होता है। और जो लेडी पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी ये सरदर्द कम हो जाता है फीमेल्स में भी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये माइग्रेन होता है इसके अंदर मेनली हम ट्रीट कैसे करते हैं। एक्यूट है तो पैरासीटामोल खा सकते हैं, आइबुप्रोफेन, नेक्सडोम। कई बार इनसे ठीक नहीं होता है तो एक्यूट केस में हमें ट्रिप्टान्स पे जाना पड़ता है, सोमाट्रिप्टान, ये सब, रिजोट्रिप्टान। पर ये जो ड्रग्स हैं ये प्रेगनेंसी में भी सेफ होते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं। अब किसी को कंटिन्यूअस हेडेक रहता है लास्ट 5 मंथ से 1 ईयर 3 ईयर से, माइग्रेन का स्टडी है, तो उसके लिए प्रोफाइलैक्सिस कुछ मेडिसिन होती है, जैसे प्रोपेनालॉल वगैरह, हम लोग उसको प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। पर ये आप खुद से ना लीजिए, अपने डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए और किसी डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए, ताकि वो आपका ट्रिगर फैक्टर ढूंढ सके, आपकी हेल्प कर सके, आपको उन सारी चीजों से बचा सके। अब माइग्रेन में एक ऑरा भी होता है। ऑरा क्या होता है कि पेशेंट को वर्टिगो आ रहा है, अटॉक्सिया, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, वो सारी चीजें आने लगती है। और माइग्रेन कैसे आता है? माइग्रेन में फोटोफोबिया होता है, जैसे धूप से सरदर्द ज्यादा बढ़ेगा, एंड फोनोफोबिया, आवाज से सरदर्द बढ़ेगा, ज्यादा तेज आवाज से। तो ये सारी चीजें माइग्रेन के अंदर होती है, इनको हमें रूल आउट करना है, समझना है। दूसरे हेडेक होते हैं टेंशन हेडेक, वो अलग है, क्लस्टर हेडेक अलग है। और एक चीज याद रखिए माइग्रेन को पहचानने के लिए, इसका कोई कॉज नहीं होता। कोई साइनस के कारण इन्फेक्शन से नहीं हो रहा, साइनोसाइटिस से हेडेक नहीं हो रहा, कोई टेंशन से इसमें हेडेक नहीं हो रहा, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है ब्रेन का, तो माइग्रेन हम बोलेंगे। दूसरा जो ये माइग्रेन है इसमें ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन बोलते हैं हम, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन। जब कोई कॉज अननोन है
तब हम डायग्नोज देते हैं माइग्रेन। हेडेक का मोस्ट कॉमन कॉज होता है आई का वीक होना, आंखें कमजोर होने पे भी सरदर्द होता है आदमी को, तो इसका इलाज हो जाएगा। अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आपका ट्रीटमेंट भी करूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है, और माइग्रेन में यूनिलैटरल मतलब एक साइड हेडेक होगा, जैसे सर का एक साइड हो गया, इधर हो गया, या बैक में हो गया, ऑसिपिटल रीजन में हो गया। टेंशन हेडेक ऑसिपिटल में ज्यादा होता है, और जो क्लस्टर हेडेक होता है वो कंप्लीट ब्रेन में होता है, मतलब ब्रेन में नहीं, पूरे सर में होता है। तो हेडेक के मैंने बहुत सारे कॉजेज बताए, पर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन दे सकते हैं, इसका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अगर आप माइग्रेन से सफर कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार।